क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ने हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट किया, और इस हाइड्रोजन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डाईहाइड्रोजन देखे हैं। आज हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन देखेंगे। क्या देखेंगे? एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन यानी कि H, एटॉमिक हाइड्रोजन यानी कि H। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग H, इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो, सबसे अच्छा तरीका जो इसको आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो वो होता है इलेक्ट्रिक आर्क से। ठीक है, यानी कि मैं कहूँगी H2 को जब मैं एक इलेक्ट्रिक आर्क से पास कराऊंगी, इलेक्ट्रिक आर्क से, ठीक है, सो मेरे पास आपका 2H मिलेगा माइनस 104.5 किलो कैलोरी मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन को पास करवाऊँ इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन दो टंगस्टन के फिलामेंट से, तो हाइड्रोजन के जो एटम है वो डिसोशिएट हो जाएंगे बेटा जी, और हमें जो मिलेगा वो एटॉमिक हाइड्रोजन मिलेगा। मतलब क्या? पासिंग H2 बिटवीन टू टंगस्टन फिलामेंट, याद रहेगा? ठीक है, सो अब ये जो, लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, आपका जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है उसकी लाइफ टाइम अगर हम देखें या लाइफ पीरियड देखें तो वो बहुत छोटी होती है, 0.3 सेकेंड की। ठीक है, वापस वो H2 में आ जाएगी। तो इसका मेन तो देखो, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट कभी कभार ये पूछ लेगा आपके इसमें क्या कहते हैं कि MCQs में। तो जब ये कन्वर्जन करता है तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और बिल्डिंग पर्पस में इसका यूज़ करते हैं। तो ये इजीली फिर वापस कन्वर्जन होता है, इजीली कन्वर्ट, एंड द कन्वर्जन प्रोसेस जो है इसका वो क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर है? जिसको जो भी क्लियर नहीं होगा आप तुरंत पूछ लोगे। तो अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस की बात करूं तो ये नॉन मेटल से रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस बोलूं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में क्या है? सबसे पहला आप बोलोगे कि जब ये नॉन मेटल्स रिएक्शन विथ आपके नॉन मेटल्स जैसे आप बोलो सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, AS हो गया, SB हो गया, बिस्मथ हो गया, EI हो गया। ठीक है, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे, और क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे। क्लियर है? अब मेटल की बारी है। जब ये रिएक्ट करेंगे मेटल से, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, जैसे कि मानो कि लिथियम हो गया, फिर आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब हो गया ना, एट रूम टेम्परेचर, तो क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स। रूम टेम्परेचर, तो ये बनाएंगे आपके हाइड्राइड्स। ठीक है, ये बनाएंगे आपके हाइड्राइड्स। और ये जो हाइड्राइड्स होंगे ये क्या होंगे? फिर वापस अगर आप बताओ कि ये मेटल से कंबाइन कर रहे हैं, मान लो कि Ag अगर आपके किससे कंबाइन कर रहा है? H से कंबाइन कर रहा है, एटॉमिक। ठीक है, अगर आप इसको 180 डिग्री सेल्सियस दोगे तो ये AgH बनेगा, या फिर आप मरकरी से अगर इसको कंबाइन कराओगे तो ये क्या बनेगा? HgH बनेगा, HgH बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जो मेटल्स हैं जैसे Ag और Ag, ये काफ़ी लो टेम्परेचर पर कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म हाइड्राइड्स इन लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर ये आपके रिएक्ट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आप बोलोगे काफ़ी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है अगर हम कंपैरिजन करें H2 के, मतलब मॉलिक्यूलर वाले से। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट पे लिखोगे, इट इज़ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्लियर है ना? ये सारी चीज़ें समझ में। अब ऑक्साइड्स की बारे। अब अगर मैं इसकी ऑक्साइड्स की बात करूँ तो ऑक्साइड में आप क्या देखोगे? बताओ, ऑक्साइड्स में क्या देखोगे? जैसे मानो कि थर्ड तक हुआ था ना, फोर्थ। सो अगर मैं बोलूँ कि इट, मतलब ये रिडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको रिडक्शन में ही कंक्लूड करूँ, तो इसका जो पहला पार्ट होगा, आप बोलोगे ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, तो इट रिड्यूसेस ऑक्साइड्स। ठीक है, क्लोराइड्स, फिर सल्फाइड्स,
ठीक है। कुछ मेटल्स के ऑफ सर्टेन मेटल्स, कुछ मेटल्स के, जैसे कि मान लो Cu हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, बिस्मथ हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर ही। ठीक है, रिएक्शन लिखो, CuS प्लस 2H देगा आपका H2S प्लस Cu, फिर CuO प्लस 2H देगा आपका Cu प्लस H2O, फिर आपका AgCl प्लस H देगा आपका Ag प्लस HCl। कोई दिक्कत अगर है तो बता दो अभी। अब ये तो था कि रिड्यूस कर रहा है ऑक्साइड्स, क्लोराइड, सल्फाइड्स को, लेकिन ये CO और CO2 को भी रिड्यूस करता है। तो आप बोलोगे इट रिड्यूसेस CO एंड CO2। ठीक है, कैसे रिड्यूस करेगा बेटा, देखो मान लो CO2 है प्लस 2H है तो HCOH, ये क्या है, एसिड है। ठीक है, अब CO का अगर मिथेनोइक एसिड मैंने रिड्यूस किया, 2H लिया तो HCO एल्डिहाइड में, मिथेनॉल में। ठीक है, इसके बाद ये रिड्यूस करेगा P2O5 को भी, इट रिड्यूसेस आपके P2O5 एज, अगर मानो P2O5 प्लस आपका H बनाएगा 2PH3 प्लस 5H2O, यानी कि यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ अल्कलाइन मेटल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, एमाइड्स हुआ या साइनाइड्स हुआ, उनके फ्री मेटल्स में बना देते हैं। मतलब अब बोलो इट रिड्यूसेस अल्कलाइन मेटल्स सॉल्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल देना नाइट्रेट्स, एमाइड्स एंड साइनाइड्स टू फ्री मेटल। जैसे MnO3 को H से करेंगे तो M प्लस आपके HNO3 बनेंगे। इसी तरह अगर MnH2 को, ये मैं एक रिएक्शन लिख दे रही हूँ, इसमें आप मेटल बता देना। ठीक है, तो M प्लस NH3 से, इसी तरह M साइनाइड। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो ये सल्फेट्स और हैलाइड्स को कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब मान लो कि अगर हमारे पास एल्कलाई मेटल है और उसका मेरे पास सल्फेट है, या हमारे पास उसका क्या है आपका कोई हाइलाइट है, तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में मोर ईजियर और लोअर टेम्परेचर पर हो जाता है, जैसे कि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख दूंगी कि जो आपके मान लो कि हमारे पास कोई एल्कलाई मेटल के सल्फेट हुआ या हैलाइड्स हुआ। ठीक है, इसको ये इफेक्ट नहीं करता, नॉट इफेक्ट। कौन, एटॉमिक हाइड्रोजन। बस इतना ही है आपको याद करना। इसके बाद आ जाओ हाइड्राइड्स पर। हाइड्राइड क्या होते हैं, ये एक बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन का, और बनता कैसे है, जब वो मेटल से या नॉन मेटल से रिएक्ट करता है। क्लियर है ना, तो हाइड्राइड्स बनता कैसे है, ये एक्चुअली बाइनरी कंपाउंड्स है बेटा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड है, हाइड्रोजन फॉर्म्ड आइदर मेटल और नॉन मेटल, फॉर्म्ड बाय मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल से बनेगा या नॉन मेटल से बनेगा। अब सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, इसको पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके कुछ रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। अब देखो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और आपके सॉल्ट कैसे बनेंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव NaCl, जैसे हमारा एक सॉल्ट है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो कंपाउंड्स हैं एस ब्लॉक, ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं किसका, आयनिक हाइड्राइड्स का, ठीक है, एस ब्लॉक का बनेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा मेटल से हाइड्रोजन एटम पर। कैसे बनेगा ये, तो लिख दो पहले पॉइंट पर कि दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ मोस्ट ऑफ आपके एस ब्लॉक्स है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और दे आर फॉर्म्ड बाय, जो ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू हाइड्रोजन,
ठीक है। दूसरे नंबर पर हम कहेंगे ये कैसे होते हैं, वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और आयनिक लैटिस होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी हाई होता है और एक सॉल्ट की तरह ये बिहेव करता है। तो अगर मैं बोलूँगी इसका अपीयरेंस क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन प्लस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, प्लस आयनिक लैटिस होता है, आयनिक लैटिस होता है इसके पास, प्लस ये एक सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, बिहेव एज सॉल्ट, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैं कहूँगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन तभी करेगा जब वो फ्यूज या मोल्टेन स्टेट पे हो, ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट पर। इनकी डेंसिटी काफ़ी हायर होती है नॉर्मल मेटल से, डेंसिटी इज हायर देन मेटल, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में हाईली एल्कलाइन होता है। ये सारे इसके क्या हैं बेटा जी, पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसके रिएक्शंस लिखूंगी आपको। देखिए अब मैं अगर इसके पॉइंट लिखूँ फिफ्थ वाला, तो बोलोगे बहुत फेमस ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऐड करते हैं। फेमस दीज हाइड्राइड्स आर famous for complex formation एंड आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है। जैसे ये जो मैं अभी दो रिएक्शन लिखूंगी ये आपको बीएससी में पढ़ाया जाता है अगर आपने पीसीएम ग्रुप लिया है तो, ठीक है। LiH प्लस AlH3 बनाएगा आपका Li, याद करो ये वाला आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएक्शन को यूज़ करते हो, Na इस कंपाउंड को, ठीक है। NaH प्लस BH3 देगा आपका NaBH4, ठीक है ना, इजी है ना। अब ये जो इनका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है काफ़ी हाई होता है, ठीक है। अब आपके पास जो 6 पॉइंट होगा इस आपके आयनिक हाइड्राइड्स का, ये क्या इनका क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो हाई होता है एंड स्क्वाड ऑलवेज स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। सातवें नंबर पर आप बोलना कि जो एल्कलाइन मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं करस्पॉन्डिंग आपके एल्कलाइन मेटल, ठीक है। एल्कलाई के ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्कलाइन के रेस्पेक्ट में, तो एल्कलाई मेटल हाइड्राइड्स आर मोर रिएक्टिव देन करस्पॉन्डिंग। करते हो याद हो ही जाता है। जब हम लोग पहली बार पढ़े थे तो हम लोग भी नहीं कर पाए थे बेटा जी, विश्वास करो, लेकिन जब हम लोग करते गए एक चीज़ को बहुत बार रिपीट करते गए तो हो जाता है। इसलिए मैं अच्छे से नोट्स बना के सारा लिखती हूँ जिससे कि आप इजीली कर लो इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आप बोलोगे ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं वाटर से, ठीक है, और साथ ही साथ जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इनका तो हाइड्रोजन लिबरेट होता है एनोड पर, ठीक है। तो दे रेडिली रिएक्ट विथ वाटर, और 9वें नंबर पर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस दे लिबरेट हाइड्रोजन एट एनो, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन है? नो।